Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Anjali Namdev and today we are discuss about fiber crop jute. यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप ICAR, JRF, SRF, ASRB, नेट, ARS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स का प्राइस ओनली 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस होंगे, लेक्चर वीडियो रहेगा, PDF फॉर्म में नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको अदर एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स में हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम आगे चले जब हम बात करेंगे अपने कल्टीवेशन ऑफ जूट के बारे में, तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि ये क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। जूट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल फाइबर। जो जूट है ना, ये एक वेजिटेबल फाइबर है यूज टू मेक आइटम सच एज रोप। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग जैसे रस्सी हो गई, कारपेट्स हो गया, रग्स हो गया, हेसियंस क्लोथ्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें के लिए बनाने में यूज़ करते हैं ना। यही दिया है, जूट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल फाइबर विच यूज्ड टू मेक items such as rope, twin carpet, rugs, Hessian clothes and much more. Jute is one of the cheapest and the strongest of all natural fiber and considered as fiber of the future. कुछ ये क्या रहता है, जो जूट है वो बहुत सस्ता रहता है, दैट मीन्स बहुत चीप है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी है ये सारे नेचुरल फाइबर्स में से। फिर रॉ जूट, ये एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक, तो नेचुरल फाइबर है। रॉ जूट इज़ नेचुरली फाइबर। ठीक है, जो रॉ जूट होता है वो नेचुरल फाइबर विच इज़ एक्सट्रीमली इको फ्रेंडली। और ये क्या होता है, एक्सट्रीमली इको फ्रेंडली होता है। इट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर क्या है, तो गोल्डन फाइबर जूट है। ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जूट को। और इससे क्वेश्चन आता है कि बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो जूट है ना, स्टम फाइबर किसे बोलते हैं, तो इसको स्टम फाइबर भी बोलते हैं जूट को। इसको याद रखिएगा, है ना, भूलेगा मत। फिर बोल सकते हैं बांग्लादेश इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल जूट और रॉ जूट फाइबर बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है नेचुरल जूट का, और वो रॉ जूट को भी प्रोड्यूस करता है, और बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में। ठीक है, तो ये जूट का आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसकी हम देखिए, ये है आपका जूट, ये देखो बिल्कुल गोल्डन कलर का लग रहा ना, ये इसको हम इस गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका कॉर्कोरस स्पीसीज होता है। ठीक है, एक होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जिसको हम लोग वाइट जूट बोलते हैं, और टोसा जूट होता है कॉर्कोरस ऑलिटोरिस। ठीक है, फिर बात करेंगे इसका ओरिजिन क्या है, कॉर्कोरस ऑलिटोरियस। इसका जो प्राइमरी ओरिजिन है वो अफ्रीका, और सेकेंडरी ओरिजिन इसको बोला जाता है इंडिया। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि अफ्रीका इंडिया इसका दोनों ही का ही ये ओरिजिन है। हम बात करेंगे कॉर्कोरस ऑलिटोरियस का, हम बात करेंगे टोसा जूट का, तो ओरिजिन इंडिया और अफ्रीका है। जबकि कैप्सुलरिस या वाइट जूट के ओरिजिन की बात करेंगे तो ये है इंडो वर्मा, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, टिलिएसी। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच क्रॉप बिलोंग टू टिलिएसी फैमिली। आपको ऑप्शन देगा कॉटन, जूट, है ना, और आपको राइस दे दिया या कुछ भी दे देगा। ठीक है, ऑप्शन में। आपको बोलेगा तो क्या आएगा आपका आंसर, जूट, क्योंकि कॉटन तो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जूट का उसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अब हम बात करें कि अरे कॉर्कोरस कैप्सुलोरिस और कॉर्कोरस ऑलिटोरियस आखिर कैसे जूट हैं। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस बात करेंगे कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आप बात करोगे कि जो कैप्सुलोरिस रहता है, कैप्सुलोरिस क्या रहता है, वाइट जूट। तो ये जो कैप्सुलोरिस है उसकी जो हाइट जाती है वो 5 से 12 फीट तक जाती है, टॉल, बहुत लंबा रहता है। ठीक है, इसके लेकिन ऑलिटोरियस की जो रहती है वो भी 5 to 15 फीट तक इसकी हाइट जाती है। अब वाटर लॉगिंग ये कैसा होता है, कैप्सुलोरिस कैन विथ स्टेन, नॉर्मली कैन नॉट। ठीक है, ये वाटर लॉगिंग को इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है, सेंसिटिव बोल सकते हो कि नहीं हो सकता। कैप्सुलोरिस की बात करेंगे, कैप्सुलोरिस की तो ये 3 to 5 मंथ की क्रॉप है। ये जूट जो है वो 3 to 5 मंथ में ये
प्योर हो जा, मतलब कि हमको हार्वेस्टिंग लायक हो जाता है, इसमें बोल सकते हैं। ऑलिटोरियस 4 to 5 मंथ आप इसको कह सकते हो। जो इसका स्टर्म है, कैप्सुलेरिस का जो स्टर्म होगा वो सिलेंड्रिकल स्टर्म होता है, और ऑलिटोरियस का भी बात करोगे तो लगभग वही रहता है। फिर ब्रांचेस की बात करें कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, एक ब्रांच्ड होता है और अनब्रांच्ड होते हैं। फिर बात करेंगे ब्रांच्ड बट लेस बिगरस, ब्रांच तो होते हैं लेकिन ज़्यादा भी ब्रांच नहीं होते हैं, ऑलिटोरियस को बोल सकते हैं। फिर कैप्सूल बोल सकते हैं कि जो राउंडेड 5 लोक्यूलर सीड, जो इस पर कितने रहते हैं, 7 से 10 रहते हैं, आप इससे बोल सकते हो, ठीक है। फिर सीड वेट बहुत है, ये इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सीड वेट ऑफ कैप्सुलोरिस और ऑलिटोरियस। तो आपका जो कैप्सुलोरिस का जो सीड वेट होता है वो होता है 300 ग्राम पर ग्राम और सीड्स पर ग्राम, और ऑलिटोरियस की बात करेंगे तो 500 सीड्स पर ग्राम। अब देखो कैप्सुलोरिस और ऑलिटोरियस, ये देख रहे हो आप, ये वाइट जूट और ये क्या है, टोसा जूट। सो आप इनमें से डिफरेंस समझ सकते हो, देख लीजिए, आप खुद कलर भी देख सकते हो, आप यहाँ पे दोनों डिफरेंस दिखाया गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए, है ना। तो ये आपका कैप्सुलोरिस और ऑलिटोरियस है। फिर हम बात करेंगे इसको क्लाइमेट कैसा रिक्वायरमेंट होता है। तो नॉर्मली बात है कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, 27 से 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। अब ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी 65 to 90%, और ये शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है। लो टेम्परेचर लीड्स है प्री मैच्योरिंग फ्लावरिंग इन ऑलिटोरियस। जो क्या होता है, जो ऑलिटोरियस जूट होता है, टोसा जूट होता है, उसमें प्री मैच्योर फ्लावरिंग होती है, दैट मीन्स शॉर्ट डे लो टेम्परेचर लीड्स टू। इसमें आपको बात करें, जो यदि हमको लो टेम्परेचर मिला तो ये क्या होगा कि प्री मैच्योरिंग फ्लावरिंग हमको ऑलिटोरियस में देखनी मिलती है। जूट ग्रोइंग एरियाज आर डिवाइडेड इनटू जोन्स 9, ठीक है। जो जूट ग्रोइंग एरिया है हमारे, वो 9 जोन्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के अकॉर्डिंग 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है जूट के ग्रोइंग एरियाज को। फिर हम आगे बात करें कि इसको सॉइल कैसी चाहिए, तो ये तो आपको सभी को पता है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी ही चाहिए, फर्टाइल लाइट टेक्सचर्ड होना चाहिए सॉइल फॉर ऑलिटोरियस के लिए। हैवी सॉइल एंड बैटलैंड सॉइल फॉर कैप्सुलोरिस, जो कैप्सुलेरिस है उसके लिए हैवी सॉइल और वेटलैंड सॉइल होनी चाहिए। यदि हम बात करें कि एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है इज़ मोर सुटेबल फॉर कैप्सुलेरिस। ऑल सॉइल टाइप सैंडी एंड हैवी क्ले एक्सेप्ट, मतलब कि हमको सैंडी और हैवी क्ले को छोड़कर बाकी सारी सॉइल का यूज़ हम कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग जूट के लिए। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे सोइंग टाइम। तो हम सोइंग क्या कर सकते हैं, सोइंग की इसमें बोल रहे हैं कि विंटर सीजन इज़ लेस फेवरेबल फॉर फाइबर। यदि हमको फाइबर चाहिए है तो इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए लेस फेवरेबल होता है, कम फेवरेबल होता है। तो मतलब कि इसका कहने का कि इसमें हमको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जूट सीड्स आर सोन एनी टाइम बिटवीन मार्च टू मई। अब इनने बोला कि हम मार्च से मई के बीच में हम कभी भी इसकी सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोले द क्रॉप प्रिफर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड लो लेइंग एरियाज। अब फिर ये बोल रहे हैं कि जो क्रॉप है उसको प्रेफर करती है एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को लो लेइंग एरियाज़ के लिए, ये ठीक है। फिर हम बात करेंगे सीड रेट, स्पेसिंग और प्लांट्स की, ठीक है। तो हम सीड रेट की बात करें, जूट तो 2 टाइप का है, तो हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं ऑलिटोरियस और कैप्सुलोरिस। फिर हम देखेंगे कि लाइन सोइंग के लिए हम क्या करेंगे, कितना हमको सीड उसके, ठीक है, लाइन सोइंग में हम कितना सीड देना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो हमको कितना सीड रेट रहेगी, स्पेसिंग क्या होगी, और प्लांट पर मीटर स्क्वायर। तो जूट ऑलिटोरियस जो हमारा जूट है यह स्पीसीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम लाइन सोइंग में हमको 5 किलोग्राम से सीड रेट देनी पड़ेगी पर हेक्टेयर में। यदि हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हम छिटकवा विधि कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम, और स्पेसिंग हमको देनी पड़ेगी 25 × 5 सेंटीमीटर, 25, ठीक है, टू 5 सेंटीमीटर। अब प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने प्लांट आने चाहिए, तो इसमें आपको बताया है कि 80 प्लांट पर मीटर स्क्वायर, ऐसा करके बोले हैं। फिर कैप्सुलेरिस की बात करेंगे, लाइन सोइंग में 7 किलोग्राम और ब्रॉडकास्टिंग में 10 किलोग्राम, और इसकी स्पेसिंग 13 to 5, और प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर में बोलेंगे तो 67 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर।
फिर वैरायटीज़ की बात करेंगे। वैरायटीज़ जो है ओलिटोरियस, कैप्सुलेरिस। जो ओलिटोरियस की जो वैरायटी है वो है JRC212, JRC321, JRC7447। फिर कैप्सुलेरिस की बात करेंगे वैरायटीज़ की, तो ये है आपकी JRO524, JRO878, JRO7835। ठीक है। फिर हम बात करेंगे जब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की, तो जो मैन्योर है वो रिक्वायर होता है इस क्रॉप के लिए 5 टन कंपोस्ट पर F/m। ठीक है, ये आप बोल सकते हो ऐसे। फिर इसमें NPK की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो आप देख सकते हो 20-20-20, मतलब कि हम इसको क्या करेंगे 20-20 तीनों में हम 20-20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के बेस में हम देते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जनरली रेन फेड कंडीशन में इरिगेशन इज़ नीडेड। सोइंग इन मार्च, यदि हम मार्च में सोइंग कर रहे हैं तो हमको इरिगेशन चाहिए रहता है। ठीक है, उस टाइम पे यदि फिर आपको बोल रहे हैं 1 प्री, यदि हमारे पास ज़्यादा इरिगेशन अवेलेबल नहीं है तो 1 प्री सोइंग इरिगेशन, सोइंग के पहले हमको इरिगेशन देना पड़ता है, और फॉलोड बाय 2 to 3 इरिगेशन, हमको पूरी क्रॉप में 2 से 3 इरिगेशन देना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, तो आपकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो हार्वेस्टिंग की बात करोगे तो आप 100 से 150 दिन में आप कभी, मतलब 150 दिन एनी टाइम बिटवीन 100 से 150 दिन में आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है। आप इनके बीच में आप कभी भी इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। वेटर क्वालिटी व्हेन हार्वेस्टेड अर्ली, यदि हम क्या बोल रहे हैं कि यदि हम जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमको वेटर क्वालिटी मिलती है। हायर क्वांटिटी इफ़ हार्वेस्टेड लेटर, ज़्यादा क्वालिटी हमको अच्छी मिलती है जब हम हार्वेस्ट जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा क्वांटिटी हमें कब मिलेगी, जब हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे, है ना। जब हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे तो प्लांट और बड़ा हो जाएगा तो हमको उससे फाइबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसे करके बोल सकते हो आप, है ना। लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप उसको जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हो। आइडल हार्वेस्ट व्हेन द क्रॉप इज़ इन स्मॉल पॉड स्टेज, क्या बोल रहे हैं, आइडल हार्वेस्ट क्या होती है, जब भी क्रॉप जो है स्मॉल पॉड स्टेज में हो, मतलब कि 120 से 135 दिन में, इस अवस्था में बहुत अच्छा कहलाता है हार्वेस्टिंग को करना। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेटिंग। रेटिंग इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि रेटिंग प्रोसेस किस में की जाती है, तो रेटिंग जो प्रोसेस है वो किस में की जाती है, जूट में की जाती है। तो रेटिंग है, रेटिंग एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिससे हम फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फाइबर को अलग किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा जूट है, हम बंडल्स आर देन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 7 to 10 डेज। हम क्या करेंगे, उसका हार्वेस्ट करके उससे फाइबर लेने के लिए हम उसको पूरे स्टम्स को क्या करेंगे, हम बंडल के फॉर्म में उसको क्या कर लेंगे, देख रहे हैं आप लोग, बांध लेंगे। ठीक है, बंडल हमने उसका बना दिया, उसके बाद हम इसको क्या ले जाएंगे वाटर में, जहाँ पे पानी वाली एरिया में, और बंडल को वहाँ पे हम ले जाके रख देंगे। कितने दिन के लिए, 7 से 10 दिन के लिए सबमर्ज कंडीशन में। सबमर्ज कंडीशन मतलब कि पूरा नीचे नहीं डुबाना, मतलब कि हमको सबमर्ज कंडीशन में। रेटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू जॉइंट एक्शन ऑफ वाटर, एक्वाटिक एंड प्लांट सरफेस ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया। अब इसमें क्या अटैक करेगा, इसमें बैक्टीरिया अटैक करेगा। कैम्बियम एंड कॉर्टेक्स गेट डिकम्पोज, जो कैम्बियम होगा इसका वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या किया, ये फार्मर्स हैं, इन्होंने जूट को क्या किया, इसको बंडल के फॉर्म में किया और इसको सबमर्ज कंडीशन में इसको डाल दिया। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे फाइबर निकालने की प्रोसेस की जाती है। फिर ये देखो, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, इससे स्ट्रिपिंग कर रहे हैं। स्ट्रिपिंग मतलब कि तने से इसको फाइबर को अलग कर रहे हैं। ठीक है, पानी में रख के। द लेबरर, जो फार्मर्स हैं, होल्ड द स्टम इन वन बंच एंड टैप्स रूट एंड टाइटली विथ अ मैलेट। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये एक साइड से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, एक साइड से इन्होंने इसको बांध दिया है, उसके बाद ये एक साइड से एंड से वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फाइबर को। This frees the fiber at the foot of the stalk. The fiber is then grasped and while lashing, jerking on the stem in the water, the rest of the fiber loosens and comes off. और क्या होगा, इससे वाटर में उसको रखेंगे तो जो फाइबर होगा वो लूज हो जाएगा और वो बाहर आसानी से आ जाएगा। सो ये है आपकी प्रोसेस जूट की। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रेटिंग हमेशा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसके पूछने के भी चांसेस रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको अच्छे से।
और यदि समझ में नहीं आता तो आप इसको बार बार देखो, बार बार पढ़ने की कोशिश करो और हमारा यहाँ पे जूट कंप्लीट होता है। सो यदि आपको कोई भी डाउट रहता है जूट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, या आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप उसमें कमेंट करके बताएं। और यदि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, आप उस पर जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री, जिसमें टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, जिससे आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।